के तौर पर अगर आपको लिखना होगा एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच एयरपोर्ट्स आर शोन, ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये सारे यहाँ पर एक ये इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल द सिटीज़ ऑन दिल्ली श्रीनगर हाईवे, वो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त सोशल साइंस डॉन गेस्ट पेपर मैं आपके सामने इस वक्त डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए, ठीक। यहाँ पर मैं ये बताना फिर चाहूँगा कि ये जो डॉन गेस्ट पेपर है असल में ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं का एक कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस, ये जो है ये मॉडल पेपर में भी आया था, यहाँ पर ये असल में मॉडल पेपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये है इसका सही आंसर है 1871, ठीक है, 1871। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच इंडियन सिटी इज़ एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, वो ABCD यहाँ पर ये अमृतसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है टी कल्टिवेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये है प्लांटेशन। उसके बाद द कांग्रेस स्पिलिट एट सूरत इन, वो बहुत आसान है, ये है 1907। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन 1956, याद रखोगे आप, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, देखिए खरीफ क्रॉप हम जून जुलाई में हम ये बोते हैं, ठीक है, और काटते हैं सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वीट जो है वीट इसमें नहीं है, ठीक है, वीट इज़ रबी क्रॉप क्योंकि ये विंटर में का क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है डाइजेस्ट वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस, वह है कांगपोश, वो सही है। व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, वो है 1855, इसका सही आंसर है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, ये है असल में मेरे ख्याल में ये। उसके बाद सेल इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ये ट्रू है। उसके बाद अगला what is the main problem in present industrialization of India, वो है capital। which country in South Asia never had a democratic government, इससे पहले मैंने आपको म्यांमार बताया था, लेकिन इसमें डाउट है क्योंकि भूटान जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट भूटान इसमें है, ठीक है। उसके बाद what is the full form of SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये भी है। द जम्मू रीजन इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, इसमें फायर आंसर है, ठीक है। उसके बाद डैश एडमिनिस्टर्स द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये सही है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, 28, इसका सही आंसर है। 29 थे लेकिन जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया। डल लेक इज सिचुएटेड, वो तो आपको पता है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेबस से बाहर होंगे क्योंकि कुछ ये जो सिलेबस आपका है इस साल कुछ डिलीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर MSME स्टैंड्स फॉर, वो अभी हमने किया। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, वो तो यही है। हाउ मेनी स्टेट्स, ये तो हमने किया, ठीक है, अभी हमने ये किया। उसके बाद यहाँ पर देखो नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, वो है 1804। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942, वह है क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट वाज ड्राफ्टेड, इसमें 1955 है लेकिन इसमें कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, आप देखना नेट पर, ठीक है। डैश वाज द लिटरल जनरल कांगपोश, वो सही है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज हेल्ड इन द ईयर, वो है 1950, इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बानीहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड 1960, ये ट्रू है। डाइजेस्ट क्रॉप इज़ नोन एज, वो जूट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, वो ग्राम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ अ फॉसिल फ्यूल, वह है कोल, इसका सही है, ठीक है। उसके बाद अगला है टाटा स्टील इज़ पब्लिक सेक्टर, वो फॉल्स है, वो प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद अगला डाइजेस्ट इज़ द चीफ सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, वो मुंबई है, सही है, क्योंकि ये जो ज़्यादा टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन होती है वो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। वायर वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप, वो रानीकट, ठीक है, उसकी एक जगह है सिंदरी झारखंड में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ दीज इज़ बेटर, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी इज़ बेटर। रूल ऑफ पीपल इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, 8, वो तो पता है आपको। उसके बाद
द हाई कोर्ट ऑफ डैश डैश विल फंक्शन, ये जम्मू कश्मीर है। देयर आर डैश डैश मेजर क्राफ्ट कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, वो 179 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDRF, वो आपने अभी किया। उसके बाद यहाँ पर है JK हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म लिखोगे। इन विच ईयर डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक इज इन मुजफ्फराबाद टू प्लेस, वो है अक्टूबर में हुआ था, हाँ ये 2005 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच इंडियन सिटीज़ एसोसिएटेड विद, अभी हमने किया अमृतसर। विच पर्सन इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर, मेरे ख्याल में शायद सिलेबस से बाहर है, अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका आंसर है नेपोलियन, ठीक है। माफ़ीनामा वाज लिटरली वर्क ऑफ रहमान राही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद इन विच ईयर डेवास्टेटिंग अर्थ इन मुजफ्फराबाद टुक प्लेस, वो है ये सैफरान इज कल्टिवेटेड इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप अमंग दीज, वो राइस है। विच मिनरल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, वो पेट्रोलियम है। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड एंड वेयर, ये फोर्ट ग्लॉस्टर इन 1818। उसके बाद वेयर इज़ द स्टील इंडस्ट्री मोस्टली कंफाइंड टू, यह है वेस्ट बंगाल। उसके बाद इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट एज प्रोड्यूसर ऑफ, यह है जूट। व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यह है सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग, पावरफुल, असल में अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज डैश डैश गवर्नमेंट, ये है पावरफुल, फ्रूटफुल, मेरे ख्याल में फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी शैल हैव डैश डैश सीट्स, देखो इसमें क्या है, इसमें यूटी में 114 टोटल, जिसमें उन्होंने कहा कि POK के लिए जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए उन्होंने रखे थे 24, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के फिर अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 90, ठीक है। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव एलोकेटेड लोकसभा सीट्स, वो 5 है। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड छोटा कश्मीर, वो भद्रवाह है। PMRY, यह है प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये है ना, ये क्वेश्चन कौन सा, PM, ये वाला PMRY, ये है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। BSL ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, BSL है ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स, तो ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर विच इंडियन सिटीज़ एसोसिएटेड, वो अभी पता, अभी आपने देखा। विच पर्सन इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, ये भी आपने देखा। व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस, वो भी आपने देखा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन, वो भी आपने अभी किया 1956, ठीक है, 1956। उसके बाद यहाँ पर है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बनिहाल टनल वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, वो आसान है। उसके बाद यहाँ पर मैच करना है बदनामी दी चांद और सरपंच, ये आप नेट पे खुद करोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, इनमें कौन सा नहीं है, वो वीट है। अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, वो होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑन विच मिनरल, यह है बॉक्साइट। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, वह है महाराष्ट्र। वेयर एंड व्हेन वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये है जमशेदपुर, आई थिंक जमशेदपुर 1907 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है What is the main problem in the present industrialization of India, वो है capital. Which form of government is found in most of the countries, वो है democracy. Which country in South Asia never had a democratic, वो है Bhutan. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 came into effect on, वो है 31st October
2019 2019 में, ठीक है। उसके बाद एज पर द फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल हैव डैश डैश, मेरे ख्याल में वो 5 है। द हेरिटेज मोनूमेंटम द हेरिटेज मोनूमेंट अमर महल इज़ लोकेटेड इन, वो है जम्मू में। दे हाँ, द हेरिटेज मोनूमेंट अमर महल इज़ लोकेटेड इन, ये जम्मू में है। MSME ये आपको पता है NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चूज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, वो फायर है। अभी हमने ये किए थे ये क्वेश्चन। विच इंडियन सिटीज एसोसिएटेड, ये आपने किया। विच पर्सन, ये भी आपने किया। ये उसके बाद विच वन ऑफ दीज अंडरगोइंग सोसाइटीज़ वाज फॉर्मड बाय क्यूनिपसी मजनी, ये सिलेबस से बाहर है शायद। डैश डैश वाज द जर्नल ऑफ, ये है कुंगपोश, यहाँ से ये कुंगपोश है। डैश डैश बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में बख्शी गुलाम मोहम्मद, आई थिंक सो। उसके बाद है डैश डैश, यहाँ पर ए और बी में ज्वाइन करना है, तो दीनानाथ इसने बुमर तो यम्बरजल ये किया था, फिर इसको ये। विच स्टेट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस अमंग दीज, तो इसमें है वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, वो होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ ए फॉसिल फ्यूल वो कोल है। व्हेन एंड वायर वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन, व्हेन एंड वायर वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश इन इंडिया, इसका सही आंसर है सी पार्ट। उसके बाद ये इसमें वेरिएशन आती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया, इसमें है जमशेद जी, ये वाला सी। विच वन ऑफ दीज इज़ अ फ्यूचर ऑफ डिक्टेटरशिप, सारे इसमें आते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ, ये क्वेश्चन सही है, बोथ बी एंड सी इसका सही है, बोथ बी एंड सी, लेकिन ए भी है तो इसका मतलब ए सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, डैश डैश एडमिनिस्ट्रेटर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बॉर्न फॉर्मड इन द ईयर, यहाँ पर है यूनियन टेरिटरी, तो ये है 2019 में। उसके बाद द जम्मू रीजन इज़ आल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स, फुल फॉर्म ऑफ JKSFC जम्मू कश्मीर है। फुल फॉर्म ऑफ दिस JKSFC ये है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय, वो है रिक्टर स्केल। उसके बाद है NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर मैच करना है जलियांवाला बाग मैसेकर, विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, चोरो इंसिडेंट, लाठी चार्ज एट लाहौर, इसको आपने विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूट टू द एक मिनट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूट टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो है जी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, विच रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद है यहाँ पर बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट वाज पास इन, वो 1950 है, सही है। डैश वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस, वो कॉन्गो पोस्ट। डैश वाज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव पोइट्स ऑफ कश्मीर हु रोट बुमर तो यमरजल, वो है दीनानाथ नादिम, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर है, इसको मैच करना है आंसर, ये है आप खुद देखोगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, वह है प्लांटेशन, अभी हमने वो डिस्कस किया था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्यूमिनियस क्रॉप, वो है पल्सेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो इसमें आंसर भी हमने लिखा है इधर, हेल्प अस इन ब्रिंगिंग डाउन रिलीजियस डिस्पैरिटीज़, वो इसमें फ्यूचर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इशूज़ बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, वो है सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद
In the context of assessing democracy, which among the following is odd one out? Democracies need to ensure, ये बाकी सारे हैं लेकिन इसमें ये odd है, dignity of the individual. उसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शो democracy and development go together. Inequalities exist in democracy. इसमें सही आंसर inequalities exist in democracy. ठीक है. द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपको पता है, ये अभी मैंने बताया था. यूटी ऑफ लद्दाख कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, टूरिज्म कम्स अंडर, वह है सर्विस सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम. ये है हैंडलूम इंडस्ट्री हैव ट्रेडिशनली बीन द बैकबोन. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाई पर्वत इज सिचुएटेड इन, वो श्रीनगर में. फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हेन डिड ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस? 1821 में. व्हेन वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड? 1929 में. 1939. उसके बाद ये क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रक्टिव पीजेंट्स? तो है बाबा रामचंद्रा. JK held its first exhibition in 1950. ये ट्रू है. जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी was established in 1948. सही है. डैश was appointed as education minister under बख्शी गवर्नमेंट. गुलाम मोहम्मद सादिक. तो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसका भी फिर वहाँ पर आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक. ठीक है. ये क्वेश्चन अभी आया था. ओडिशा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज. कानपुर इज़ द मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. वो ट्रू है. जमशेदपुर इज़ इन झारखंड. सही है. विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? वो है बेंगलुरु. वो भी सही है. उसके बाद विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड? ऑल ऑफ दीज. रूल ऑफ डैश इज़ नोन एज डिक्टेटरशिप. वन. रूल ऑफ वन, उसमें डिक्टेटर एक ही होता है. व्हेन डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इश्यूज ऑर्डर्स टू मेक JK? ये है 5 अगस्त 1919 में, जब ये एबॉलिशन ऑफ एक्ट हुआ था. ठीक है. परसेंटेज ऑफ वेजेस अर्नर्स इन JK वह 16.65. उसके बाद यहाँ पर है, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर. ठीक है. जहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं हाइपोसेंटर. हारी पर्वत इज सिचुएटेड इन श्रीनगर. द डिस्ट्रक्टिव एंड डेवास्टेटिव फ्लड ऑकर्ड इन 2014 में हुआ था. ठीक है. ये फिर इसका सही आंसर. ये नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815 में. व्हेन वाज सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च्ड? 1932 में. कुछ क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस होंगे, वो आप देखना. व्हेन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड? 35. लाला रुख वाज एस्टैब्लिश इन दिस डैश डैश. बाकी ये क्वेश्चन इनके आंसर्स यहाँ पर है, आप खुद भी देख रहे हो. ठीक है. आप आराम से देख रहे हैं. ये वाला देखिए, ग्राउंडनट, ये सारे. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अबॉलिश मुखर्रीज इन 1950 में. विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स? कॉपर. ये आप देख रहे हो. सारे इनके आंसर्स भी हैं, सारे ठीक आंसर्स हैं. ठीक है. ये देखो इसमें. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिलेबस से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. ठीक है. ये सारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन. आप खुद चूज़ करना कि सिलेबस के हिसाब से. ठीक है. वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? व्हाट इज मेंट बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट? जो इसमें सिलेबस में होगा वो आप देखोगे. ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप. एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर लैंड लेबर ओवर मशीन्स? ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखोगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सिलेबस. ये देखो. Question 8. What are the various challenges faced by political parties? 9. How employment potential in Jammu and Kashmir can be increased? What should be the approach to help a fire-burned patient? Mention different aspects of life in which women are discriminated in India. Why did the British government decide to abolish Corn laws? ये सारे आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो. उसके बाद ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. ठीक है. इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज? सच एज सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल. व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द erstwhile state of states? Imagine your neighbor's house is on fire. What will you do to rescue the family and their belongings? How the First World War helped in the growth of national movement in India? ये सारे क्वेश्चन सब यहाँ पर देख रहे हो. कुछ ना कुछ आपको ज़रूर वहाँ पर आएगा. ठीक है. उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर है. 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये है.
Define minerals, what are various metallic and non-metallic materials found in Jammu and Kashmir. Briefly trace the process of German unification. Write in detail the types of soil found in India. State one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from Indian context. Write main features of motor vehicle. Amendment Bill 2016. Explain what is meant by 1848 revolution of the liberals. देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस साल आपको सिलेबस कुछ कम हुआ है। उसी हिसाब से जो सिलेबस में है वही क्वेश्चंस आप यहाँ पर पिक करोगे और उन्हीं को आप इंशाल्लाह प्रिपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पर रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर है ये एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक पैसेज टाइप होता है। ठीक है, फिर इसमें से आपने क्या करना होता है, आपने इसमें से आंसर्स निकालने होते हैं। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिंट इन द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर। इसका आंसर इस पैसेज में ज़रूर होगा। और उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट साइंटिफिक आइडियाज़ वेर सर्कुलेटेड थ्रू प्रिंट, गिव ओनली वन एस्पेक्ट। टू व्हाट एक्सटेंट, ये सारे। उसके बाद अगला पैसेज ये भी है, ये पैसेज भी आया था। द रियल सोर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दिस इंश्योर्ड। ये देखो आप, क्वेश्चन है व्हाई डिड इंडियन चूज फेडरलिज्म। अगर इसका आंसर आप देखोगे, the real source of federalism in India can be attributed to the nature of democratic parties. This ensures a respect for diversity and a desire for living together. The political map of India, when it begins in journey, you will be surprised by the extent of change. Many old states have vanished and many new states created. The boundaries of civil, यहाँ पर इसका आंसर ये आप लिखोगे, why did Indian choose federalism? यहाँ पर because federalism ensures the respect for diversity and desire for living together. ठीक है, उसके वाई वायर बाउंड्रीज ऑफ सर्टन स्टेट्स चेंज, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज एंड लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये इसका सही आंसर है। कैन यू नेम सम मोर स्टेट्स बेस्ड ऑन कल्चरल एथनिसिटी, तो यहाँ पर है नागालैंड, वो है सारा, वो आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये पैसेज है, इसी तरह इसके क्वेश्चन है, इसी में आए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मैप बेस्ड क्वेश्चन। इंडिकेट द फॉलोइंग इन ए गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। Port Kandla, north-south corridor, railway line from Delhi to Kolkata. On the given outline map of India, locate and label any three of the major seaports। ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स एनी थ्री। देखिए एयरपोर्ट्स को भी आपने देखना है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप खुद नेट पे चेक कर सकते हो और मैप निकालो और वहाँ पर लिखो। मिसाल के तौर पर अगर आपको लिखना होगा एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच एयरपोर्ट्स आर शोन, ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये सारे यहाँ पर एक ये इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल द सिटीज़ ऑन दिल्ली श्रीनगर हाईवे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है, आप वही क्वेश्चंस चूज़ करोगे, वही क्वेश्चंस पिक करोगे जो आपको सिलेबस में है। जो सिलेबस से डिलीट है वो आप पिक नहीं करोगे, वो है टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।